नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम शर्मा। इन दिनों गर्मी का मौसम है और तपिश भी काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ पर सियासी पारा अपने चरम पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का विपक्ष एकजुट हुआ और एकजुट होने के बाद वहाँ विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा और लेकिन अचानक ही राजनीति ने करवट ली, या कह सकते हैं कि इमरान खान ने कुछ एक ऐसा सोचा या ऐसी प्लानिंग की कि वो ना सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव संसद में खारिज होता है, बल्कि प्रधानमंत्री इमरान खान संसद को भी भंग करने की अपील कर देते हैं, जिसके बाद ये पूरा राजनीतिक संकट अब एक संवैधानिक संकट में तब्दील हो गया। आज हमारे साथ सीधे इस्लामाबाद से पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन के वरिष्ठ पत्रकार कल्बे अली जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है सर मनी कंट्रोल हिंदी पर आपका बहुत बहुत। सर कप्तान साहब ने जो ये कदम उठाया, तो क्या मानते हैं कि ये कप्तान साहब ने गुगली फेंक के सोच के फेंकी बॉल, या उनकी लाइन लेंथ बिगड़ गई विपक्ष की बैटिंग देख के? क्या मानते हो सर? शुभम, ये जो है ना, जी। ये एक बड़ा मुश्किल सी बात है कि इसमें कितनी पुरानी प्लानिंग है या कितनी कामयाब इनकी ये सारी की सारी जो कितना कैसे सोच के चल रहे थे या किसने मिस्टेक की। लेकिन ये बात एक हम समझ लेना चाहिए, पहले सबसे पहली बात कि पाकिस्तान में संसद के अंदर ही राजनीति नहीं है। सारी दुनिया में ऐसा होता है, थर्ड वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ संसद तक राजनीति नहीं है, जिसका ताल्लुक बड़ा गहरा जो है ना हमारे फौज से है। आर्मी खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है और जुडिशरी से भी है। जब बड़े-बड़े जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं, तो उनको वैलिडेट या उनको जो अगर एक ठप्पा लगाया है लीगलाइज करने का, तो वो जुडिशरी ने लगाया था। जी। तो जुडिशरी का भी कोई छोटा-मोटा राजनीति में रोल नहीं रहा है, अच्छा खासा उनका एक रोल है, लेकिन वो ज़रा लिख के और साफ-सुथरे लोग इसलिए उनको इस तरह उन पे की। ये चारों जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं हमारी राजनीति में। फौज, जुडिशरी और संसद के अंदर दोनों, यानी विपक्ष वाले और सरकार वाले। अब इसमें हमेशा कहीं न कहीं जो है ना संसद के अंदर की जो तो पार्टियाँ हैं उनमें से एक ना एक किसी न किसी इन दोनों पार्टियों के साथ इनका गठजोड़ होता है, तो आगे राजनीति आगे बढ़ती है। इलेक्शन में भी यही होता रहा है और इलेक्शन के अलावा भी कभी-कभी बीच में बस ये कहीं न कहीं नज़र आ जाता है। लेकिन एक फ़र्क सबसे बड़ा जो इस बार नज़र आ रहा है, इसको हम मैच्योरिटी कहना चाहिए, हम पॉज़िटिव साइड पे देखें। हाँ, जो पाकिस्तान की राजनीति में हम इसको मैच्योरिटी कह सकते हैं या एक थोड़ी पॉज़िटिव साइड कि जी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारा का सारा मामला, सारी बातें किताबी शक्ल तक ही हैं। किताबी शक्ल से मतलब संसद के अंदर किताब, जी। कॉन्स्टिट्यूशन, कानून सुप्रीम कोर्ट में फिर किताब। आर्मी ने ओपनली कहा कि जी हमारा कोई रोल नहीं है और नज़र नहीं आ रहा कोई रोल है। मतलब लॉबीज़ की शक्ल में तो कोई ना कोई काम करते ही रहता है। लेकिन इससे पहले जो इस तरह के कभी भी मसले होते थे, तो आधे से ज़्यादा मसले सड़कों पे हल होते थे। धमाके की शक्ल में, मार-धाड़, कत्ल-गारत, हथियार लेके वो निकल रहे हैं, क्या जुलूस जी। और आंदोलन चल रहे हैं छोटे-बड़े। फिर फ़ौज आ जाती थी, कभी आती थी, कभी नहीं आती थी, लेकिन नज़र आता था कि फ़ौज वाले इन्वॉल्व्ड हो गए। मार्शल लॉ का एक मौका माहौल बनता था, डिमांड होती थी कि जी फ़ौज को बुलाओ। आंदोलन ज़रा खौफ़नाक, खतरनाक, भयंकर किस्म के नज़र आने लगते थे। मौलवी आ जाते थे। तो अब ये जो चीज़ है, इस वक़्त ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान ने बार-बार ज़िद की, लोगों को अपने लोगों को बुलाया कि जी हम सड़कों पे आएँगे, लेकिन वो कोई इतना कामयाब गया नहीं। जी। व्हिच आल्सो शोज़ मैच्योरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक जो पॉलिटिक्स में हैं, कि जी जो संसद का मामला है, वो संसद में हल हो। जो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट में हल हो, रादर देन कि जी हम सब यहाँ हथियार लेके खड़े हुए हैं सड़क पे और दिखा रहे हैं कि जी अब जिसने जो हम कह रहे हैं वही बात मानी जाएगी। तो ये एक पॉज़िटिव साइड है इस सारे के सारे सिनेरियो की। तो हम सारी बुराइयाँ, ख़ामियाँ एक डेवलपमेंट स्टेज अपनी जगह, लेकिन ये एक ऐसी पॉज़िटिव है जो पिछली वाली नेगेटिव से हट के या बेहतरी की तरफ है। जी, मैं ये सर पूछना चाह रहा था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कि कोई एक
ऐसा कारण हम कह सकते हैं कि हाँ, इस पूरे राजनीतिक संकट का ये एक अहम कारण है, मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सब यहाँ से शुरू हुआ? या आपको लगता हो कि नहीं, ये यहाँ से शुरू हुआ, तो आप उसको मुझे थोड़ा एक समझाने की कोशिश करें। देखिए, जो चीज़ नज़र आ रही है ना, जो एक सामने दृष्टि के सामने है, वो बिल्कुल जी। एक ही है, वो ये कि झगड़ा शुरू हुआ था फैज़ हमीद जो हमारे पुराने जो डीजी आईएसआई के थे, उनको आर्मी चीफ इमरान खान बनाना चाहते थे और कुछ आर्मी के अंदर एक वॉइस है, वो चाहते नहीं थे कि फैज़ हमीद जो है वो अगले आर्मी चीफ बने। जहाँ तक तो हम सबको पता है। जी। एक चीज़ और जो इंडिया में थोड़ा-सा डिफरेंस नहीं समझते लोग, कानून लॉ बुक के हिसाब से, किताब के हिसाब से तो आईएसआई प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। जी। लेकिन शुरू से आईएसआई का जो डीजी है वो एक ना एक लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल ही बन रहा है। जी। इंडिया ने इसमें अच्छी काम किया कि उन्होंने रिकवर किया और रॉ का हेड बनाने के लिए उन्होंने एक अलग कैडर बना दिया है कि जो रॉ का हेड कोई फौजी या जबरदस्ती लॉबी से नहीं बन सकता। एक स्टेट यानी कि जो सरकार जो है संसद के अंदर वाले की हद तक वो जो सरकार है, वो ही बना सकती है। यहाँ पे अब जो डीजीआईएसआई होता है, वो उस वक़्त फ़ौज की ड्यूटी नहीं दे रहा होता, वो प्राइम मिनिस्टर सिविलियन पोस्ट पे होता है। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है आईएसआई। जी। 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 इसमें एक इसमें यानी कि ये एक छोटी-सी ऐसी टेक्निकल चीज़ है जो अक्सर बहुत सारे लोग समझते हैं कि आईएसआई फ़ौज का ही एक डिपार्टमेंट है, जबकि वो आर्मी का डिपार्टमेंट नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है। जैसे सीबीआई हो गई या और भी जो इंडिया में जैसे है ना सीआईडी है, कि वो हाँ सर। मतलब एक सिविल इदारे हैं। अब मतलब एक, सीआईडी का हाँ। कोई सरबराह किसी वजह से कोई जी। मेजर आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीआईडी जो है वो आर्मी के अंडर चली गई। यहाँ पे अब ये सिलसिला है कि अब जो आईएसआई का हेड बना हुआ है, वो डायरेक्टली आर्मी चीफ नहीं बन सकता था। ये कुछ एक ट्रेडिशन सी है। इसमें पीछे किताब में कुछ नहीं लिखा लेकिन एक आर्मी की अपनी ट्रेडिशन है। वो नहीं बनाना चाह रहे थे और हटाना चाह रहे थे। उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसमें कहा जाता है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो बहुत ओपन थे। तालिबान के केस में वो बहुत ओपनली गए। दुबई वगैरह उनकी कुछ मूवमेंट थी जो खुद थी जिसमें जो बाकी स्ट्रक्चर के लोग थे उन लोगों को खुद पता नहीं लग पाया और भी उनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें थी जिसकी वजह से आर्मी उनको डीजी की पोस्ट से हटा रही थी। अब जो नए आईएसआई के डीजी बने हैं वो आते से ही उन्होंने सबसे पहला काम ये हाँ, किया है कि अब बंद कर लिया है। बंद से मतलब वो मीडिया से भी किसी खुद को को दूरी बना के रहने की उन्होंने। हाँ, तस्वीर भी नहीं एक तस्वीर उनकी जो ऑफ़िशियल है बस वो वही लोग लगाएँ तो लगाएँ, वरना कोशिश होती है कि वो उनकी एक्टिविटी उनको कोई भी चीज़ उनकी कहीं न कहीं, कहीं भी पता ना लगे किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये काम जो फैज़ हमीद इसके उल्टा थे, विपरीत कि वो बहुत ज़्यादा पता खुल रहे थे, खुल के सबको सामने पता आ। था क्या कर रहे हैं। जो जी। हाँ, जो कि रोल या मैंडेट से ऊपर जा रहा था काम। झगड़ा यहाँ से तो पता लगता है सबको कि हुआ। फिर झगड़ा आगे कितना बढ़ा, क्या हुआ, कितना गया, ये बातें अब ज़रा मुश्किल है। लेकिन झगड़ा की जो शुरुआत है, वो यही है। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि एक पार्टी है जो बड़ी नई-नई आई है, मशहूर लड़ाई-झगड़े में भी ज़रा शोर-शराबा करने की कोशिश करते हैं। उसका नाम है टीएलपी, तहरीक-ए-लब्बैक। जो जी। बहुत शोर मचा के कह रहे थे कि फ्रांस का सफ़ीर जो है राजदूत फ्रांस का उसको भी यहाँ से वापस भेजा जाए ये सब चीज़ें। अब उसने जो आखिरी धरना देने की कोशिश की थी वो भी सिर्फ़ प्रेशर डाला जा रहा था इमरान खान पे और डीजीआईएसआई पे कि ये यहाँ से डीजीआईएसआई की ट्रांसफ़र की जाए। जैसे ही उनकी ट्रांसफ़र वाली बात मैच्योर हो गई तो वो धरना जो है वो उनका ख़त्म हो गया। तो ये और इस चीज़ को शो करता है कि इसके दरमियान में कहीं न कहीं लिंक कहीं ना है। कहीं कनेक्शन है। ये था बुनियादी स्टार्ट में बात, जी। स्टार्ट। अब उसके बाद जो बीच में अजीब-सी बात हुई, बेतुकी की, जो हमारे राजनीतिक जो इतने भी लोग हैं ना, ये हमारे इनका भी तो एक सबसे बड़ा मसला होता है ना। इसलिए आप देखें इंडिया, पाकिस्तान इन जगहों पे सब के सब नेता हैं, वही बदनाम क्यों हैं? क्योंकि ये कुछ चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं। जी। उसमें से फिर एक सबसे बड़ी जो गड़बड़ ये हुई कि पीएमएल-एन जो अच्छी खासी एक विरोधी पार्टी रही है। अब अच्छा 3 साल से ये काफ़ी एक एस्टेब्लिशमेंट आर्मी एस्टेब्लिशमेंट इनका बयानिया इनके विपरीत रहा है कि फ़ौज को इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। मौलाना फज़ल रहमान का भी यही रहा है।
इस सारे केस में, इस प्रस्ताव वाले केस में ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा था कि आर्मी स्टैब्लिशमेंट के नजदीक आ गए हैं, और ये इन्होंने अपने आप को इस तरह का शो भी करना शुरू कर दिया। गलतियों में कुछ इनके साथियों ने बड़ी बेवकूफों वाली बात की कि हम एक पेज में हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। तो उससे जो इनका 3 साल का बना हुआ जो एक सिनेरियो था, जो इन्होंने बिल्ड किया था नैरेटिव, कि वो फौज का, स्टैब्लिशमेंट का राजनीति में टांग अड़ाने को गलत समझते हैं और उसके खिलाफ रहेंगे, वो इनका अपना ही नैरेटिव जो है कमजोर हो गया। यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते हुए जो सबसे बड़े जो दो चीजें हैं पाकिस्तान में, एक बहुत स्ट्रांग वॉइस, एक है एंटी अमेरिकनिज्म, जबकि हम बचपन से ही अमेरिका के साथ हैं, साथ में। मतलब बचपन से मतलब पाकिस्तान के बचपन से। जी। और एंटी मिलिट्री, अच्छा मिलिट्रिज्म भी पाकिस्तान में 60 की दिहाई से ही आप हम्म। देख ले कि यहाँ पे मिलिट्री का तकरीबन रोल बढ़ता जा रहा है। मिलिट्री 62 63 कब लग गया था, तब से ही ये फौज का रोल है। लेकिन इसके बावजूद भी एंटी पॉलिटिक्स में मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट और एंटी अमेरिकनिज्म, ये दोनों की जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों में बहुत ज्यादा है। अब इसका फायदा इमरान ने उठा लिया, जिसका कि सारी जिंदगी रहे हैं वो नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले और फजलुर रहमान। तो 3 साल से जो सारी बातें वो कह रहे थे, उन्होंने 3 महीने में अपनी सारा नैरेटिव खो दिया। और इमरान खान जो कि कहते हैं कि फौज के कंधे पे चढ़ के यहाँ तक आया है, हम्म। उसने ये नैरेटिव पकड़ लिया है कि जी अमेरिका की बुराई। अच्छा, अब इसमें और क्या कहना चाहिए, तेल डालना कह लें या जो भी अच्छी बात कहें बुरी बात कहें, पुतिन साहब ने भी बयान दे दिया हाँ, वो इमरान सर खान उसने के भी बोल दिया। फेवर में। हाँ, पुतिन, एक और भी जो लीडर है, वो जो बहुत स्ट्रांग लीडर है इसराइल के खिलाफ, हिजबुल्लाह, हाँ। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने भी इमरान खान की तारीफ की अभी हम्म। एक किसी जगह खुतबे तक उसमें, कि जी इमरान खान ने बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया, जो पाकिस्तान के किसी लीडर से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तवक्को नहीं थी। हम्म। तो अब वो जो एंटी अमेरिकन लॉबी है पाकिस्तान में, यानी कि वो उनका जो स्टेटमेंट थी हसन नसरुल्लाह की, वो पाकिस्तान में है, लोगों के पास आई, हमने भी देखी सोशल मीडिया पे। तो वो जो एंटी अमेरिकन टाइप की जो लॉबी है उनके नजदीक ये एक और बड़ी बात है कि चलो जी, हिजबुल्लाह वाले भी मानते हैं कि इमरान खान ने कोई काम कर दिया है। तो एक बड़ा काम है जो और कोई नहीं कर पाया, कि अमेरिका को आंखें दिखा दी। तो ये चीज इस तरह से एक बड़ी ऐसी हो गई है जो कॉम्प्लिकेट, एक वो गुत्थी बन गई है जो इतनी आसानी से सुलझ नहीं रही। सर, जैसे आपने बताया कि ये पूरा जो हाँ, मुद्दा मतलब मैं शुरू यही हुआ कह रहा हूँ। कि आईएसआई चीफ को जनरल बनाने को लेकर, और फिर वो सर, लेकिन इसमें जो विपक्ष ने कैसे, मतलब या तो ये तो खैर खुला भी जैसे आप बता ही रहे हैं कि क्या विपक्ष को ने जो इसको महंगाई और इससे जोड़ा है कि क्या बोलते हैं कि विदेशी मुद्रा कोष से और इन सब से, कि भाई नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और करप्शन, ये सब मुद्दे, इसको मतलब किस तरह से आखिर विपक्ष ने इसको कैसे पलटा इस तरह, या सेना का इसको, विपक्ष को पीछे से सपोर्ट। देखिए, जो सबसे बड़ा जो इमरान खान का इस 3 साल जो इनकी सत्ता का सबसे बड़ा जो नुकसान या एक नेगेटिव पॉइंट है ना, वो ये है कि महंगाई हम्म। और एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बड़ी कमजोर रही है, जी। जिससे ज्यादातर लोग तंग हैं। महंगाई एक अच्छी खासी है, मतलब हम पाकिस्तान में जो गरीबी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, फिगर्स तो अपनी जगह। और मैं कोई पाकिस्तान का स्पोक्समैन भी नहीं हूँ, और मैं कभी भी इस बात का कायल नहीं होता कि मैं पाकिस्तान का हूँ तो यहाँ की कोई गलत बात है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और ना मैं उसको मानूंगा कि नहीं है। जो गलत है वो गलत है। मतलब ये कि यहाँ पे ऐसी गरीबी नहीं है कि लोग भूखे हों या भूखे सड़कों पे पड़े होते हैं, सड़कों पे बहुत कम लोग होते हैं, सिवाय जो चरस वरस पीते हैं, चरस तो नहीं, हीरोइन वगैरह वो पीते हैं, और कुछ वो उनके अलावा अमूमन यहाँ सड़कों पे लोग नहीं रहते। और ऐसी गरीबी नहीं है कि बहुत किसी को रोटी नहीं मिलती। तो बाकी कुछ थोड़ा एक सोसाइटी का ट्रेडिशन भी होती है कि लोग दान ज्यादा करते हैं, तो वो दान अनदान काफी ज्यादा भी होता है, तो जो गरीब लोग हैं उनका कुछ ना कुछ भला होता रहता है। लेकिन फिर भी मिडिल क्लास के लिए गरीबी ज्यादा है, बड़ी है, महंगाई ज्यादा हुई है। गरीबी से मतलब है महंगाई की वजह से महंगाई हालात। की जो। तो इस, हाँ, और शहरी मिडिल क्लास के लिए असर ज्यादा हुआ है। फूड, ये जो खान खान पीन की जो चीजें हैं वो, जी। और तेल,
इसका असर सबसे ज्यादा शहरी आबादी पे होता है। तो देही आबादी पे इतना नहीं होता, कम होता है। तो यहाँ पे शहरी आबादी पे इसका असर हुआ है। लेकिन जो बुरी बात, बदकिस्मती की बात है कि जो विपक्ष की जितनी भी वो पार्टीज हैं, इनमें से किसी ने भी इस मुद्दे को लेके तो एक कहीं किसी स्ट्रॉन्ग या मजबूत कोई वो नहीं किया, कोई आंदोलन ही शुरू कर देते, कोई एक आध मार्च कर लेते, कोई खुद ही एक भूख हड़ताल कर लेते बैठ के जी कहीं पे कि जी लोग भूखे मर रहे हैं इसलिए हम भी एक दिन खाना नहीं खाएंगे। जी। वो उन्होंने, विपक्ष वालों ने इसको नहीं उठाया। उन्होंने जिस पॉइंट को उठाने की कोशिश की और शो किया कि वो बहुत ज्यादा, यानी कि स्टैब्लिशमेंट के नजदीक आ गए हैं, और उन्हीं के इशारों पे उन्होंने एकजुट होके, एक साथ होके, और वो प्रस्ताव के चक्कर में पड़ गए। तो वो जो इनका महंगाई वाला पॉइंट है, इन्होंने खुद छोड़ दिया, जो कि हम्म, सबसे स्ट्रांग पॉइंट था। इमरान खान ने चालाकी ये की कि उसने सारा का सारा मुद्दा डाल दिया अमेरिकनों पे, कि जी अमेरिका के कहने पे हो रहा है। तो अब एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स ठीक ठाक है, तो इस वक्त भी महंगाई जो है वो बहुत ही पीछे रह गई है। अगर सियासत में, मतलब राजनीति की जो भाषा में, इस वक्त महंगाई नहीं है। ज्यादा आगे जो है ना, वो अमेरिका है या नहीं है, प्रस्ताव सही था या गलत था, प्रस्ताव है या खत्म हो गया, और सुप्रीम कोर्ट सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या कर रही है, ये चीजें तो आ गई हैं सामने। महंगाई रह गई है पीछे। और ये गलती सारी की सारी विपक्ष की पार्टियों की है, कि उन्होंने जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, जिसके लिए लोग भी तंग आ रहे थे, लोग भी अफसोस कर रहे थे, और जो शहरी आबादी है वो भी, जो जितनी भी जनसंख्या, जो आबादी शहरों में रहती है, वो लोग तंग थे, उसने तो इस्तेमाल करना था, इन्होंने नहीं किया, गलती करी है, एक बहुत बड़ा मौका मौका मिस किया है। सर जैसे आपने कहा कि यहाँ सेना खुद में एक वो है पार्टी। तो सर अभी ये मतलब ये तो क्लियर है कि सेना जो है मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि सर अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो इन्होंने दावा किया है इमरान खान ने विदेशी साजिश का, इसके ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो सर ये इसमें कितना मतलब ये कितनी जानकारी पुख्ता है आपको, अब आप अपने उस पर बता सकते हैं कि सबूत ऐसे मिले हैं या नहीं देखिए, एजेंसीज इन्होंने को। अब विदेशी जो होते हैं ना, क्या कहना चाहिए, कोई षड्यंत्र साजिश, इसका कोई हम्म सबूत नहीं होता। इसका जितना सबूत चाहिए था, वो ये था कि हमारी एम्बेसी ने कुछ कहा कि ऐसा हो रहा है, और हमारी एक सबसे बड़ी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एक सबसे हम्म, इम्पोर्टेंट जो एक बॉडी है, जी। उसने इसको मान लिया कि ये ठीक कह रहे हैं। हाँ। बस अब क्या अमेरिकन कोई लिख के तो नहीं देंगे, हाँ भाई अब आ जाओ मैच होने वाला है। तो कहीं पे भी किसी किस्म के भी षड्यंत्र का कोई सबूत होता है? कहाँ पे होता है? जी। सबूत तो कोई नहीं होता, बस एक छोटे छोटे इशारे होते हैं, और उसके बाद हमारे ही अपने ही लोगों के, जो अपने देश के जो अफसरान हैं, उनके कहीं ना कहीं एक कमेंट्स होते हैं, कि जो हम कहते हैं जी ये सीबीआई की फाइल में लिखा है, या हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है। भाई इंटेलिजेंस तो हमारी है ना अपनी, हमारी है। हमारी ही रिपोर्ट कह रही है कि ये होने वाला है। उसमें कहीं उसका तो सबूत ही नहीं होता कि अगला क्या कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो हमारी होती है हमेशा। वो तो इसी तरह ही है कि इन्होंने कहा कि जी हमारे एक डिप्लोमेटिक केबल से हमें ये रिपोर्ट मिली है। डिप्लोमेटिक केबल ऐसी है जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मान लिया, तो अब इसकी वैल्यू बन गई। इसको, जिस तरह इंटेलिजेंस रिपोर्ट 1001 आती रहती है, किसी एक रिपोर्ट को जैसी सरकार होती है वही उठाती है कि जी अब देखो पाकिस्तान ये करने वाला है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। हम्म। सरकार जरा सॉफ्ट किस्म की हो या अपने और दूसरे झमेले में फंसे हैं, तो कहेंगे यार छोड़ो इस छोटे मोटे काम को, एलओसी को छोड़ो, पहले वहां लोग भूखे मर रहे हैं, पानी पहुंचाओ, ये करो, या जो भी मतलब है, कि कहीं वबा आ गई है तो उस वबा को रोको, छोड़ो एलओसी को भी। तो ये जिस तरह होते हैं, तो इस वक्त इन्होंने उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, तो अपने लिए एक चालाकी से या होशियारी से, जो भी आप कह लें, कि इसने लेके एक अपने लोगों को, मतलब एक काफी हद तक अट्रैक्ट कर लिया है ना अपनी तरफ, आकर्षित तो कर लिया है कि जी। भाई मेरे खिलाफ तो अमेरिका है। फिर पुतिन ने बयान दे दिया, हिजबुल्लाह वाले ने भी कुछ कह दिया, तो वो और साबित हो रहा है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो होगा जो पुतिन भी कर रहा है। सर आपको लगता है कि उनका ये बयान मतलब जनता को इस मुद्दे से कोई मतलब है? जैसे आपने तो बताया कि एक लॉबी है, मतलब एक गुट है जो एंटी अमेरिकन और उसको लेके चलता है, वो तो है ही, लेकिन उसके इतर भी यानी उससे अलग भी, क्या आपको लगता है कि वो इमरान खान जनता को ये बात उनके मतलब ये कि वो वोट उनको दोबारा अगर चुनाव होता है तो वो उनको वापस चुने,
इतना अप्रोच कर पाएंगे इस बात को लेके? ये वैसे एक सबसे एक टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी अरसे से मैं इलेक्शंस देख रहा हूँ कि प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल रहा है हमेशा से, कि जनता हाँ, के तो कर आखिरकार झुकाव, चुनाव तो प्रेडिक्ट करने मतलब मुश्किल ही होते हैं। हाँ, इसलिए कि अब ये जो है ना कुछ कहीं ना कहीं एक लोगों के कुछ, लेकिन ये बात फैक्ट है कि एक चीज जो बिल्कुल सब नजर आती है कि हमारे देशों में जो जनता है ना, उसका वोटिंग पैटर्न किसी काम या पॉजिटिव काम या सड़क बनाने पे या कोई डेवलपमेंट या नौकरी देने पे अमूमन नहीं होता। ज्यादातर जो झुकाव आता है ना, वो किसी न किसी इमोशनल, जज्बाती नारे और उसकी अटैचमेंट के बेस पे होता है। जिद, सपोर्ट, हमदर्दी, गुस्सा, इन बेसिस पे ही लोगों का वोटिंग पैटर्न होता है कि आप किसी एक कम्युनिटी या किसी देश के खिलाफ एक अपना माहौल बनाते हैं कि जी मैं आपको रक्षा कर रहा हूँ किससे, फलाने से, कि वो आपके आके आपको गड़बड़ कर रहा है, ये कर रहा है। ये एक अमूमन टची पॉइंट होता है जो हमारे देशों में, जैसे वेस्ट में एक अमूमन होता है कि भाई आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या? आपकी इकोनॉमी, आपके लिए पढ़ाई, आपके लिए नौकरियां, आपकी कंडीशंस, आपकी सड़क बन रही है, आपके घर पानी आ रहा है, मतलब नलके का पानी आप खोलें और पी सकें। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई स्टैंडर्ड लोगों की डिमांड भी नहीं है। ये वोटिंग पैटर्न में आप देख लें कि लोगों को किसी का भी इस बात पे बहुत कम होता है। अच्छा, जो लोग किसी मोहल्ले के लोग आ भी जाते हैं तो वो क्या बड़ा सा बड़ा क्या तीर मारते हैं। डिमांड क्या होती है, बंदा एमएलए के लिए आया है, एमपी के लिए आया है या काउंसलर के लिए आया है, बड़ा तीर मारेंगे जी हमारी गली पक्की करा दो, नलका हम्म, लगवा दो, या ये कि जी बहुत चोरियां हो रही हैं, बहुत चौकी बनवा दो एक। हम्म, इससे ऊपर हमारी कोई बड़ी सोच नहीं है, शरीफ सादे लोग हैं। आपने कह दिया कि जनाब आपके खिलाफ ये होने वाला है, तो हम कहेंगे हाँ वाह। चलो, गड़बड़ होने वाली है, डंडा उठाओ। तो हम सब लोगों की जो इसमें, तो इस हद तक इसकी अच्छी चालाक मूव है कि उन्होंने एक इलेक्शन का स्लोगन तो पैदा कर लिया है अभी से, हम्म, कि एंटी अमेरिका, और इशारतन की जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे खिलाफ काम कर रही थी इन लोगों के जरिए। तो ये वाला इन्होंने एक पॉइंट तो अपने लिए अभी से ही बना लिया है कि इलेक्शन में वो जाएंगे तो इसी स्लोगन पे जाएंगे। अब कितनी हद तक आगे क्या कामयाबी होती है ये डिपेंड करता है कि अपोजिशन वाले भी किस तरह से फाइट बैक करते हैं। लेकिन ये स्लोगन अच्छा है, स्लोगन की हद तक तो ये अच्छा स्लोगन है कि इस चुनाव में इन स्लोगन के साथ जाने बेहतर रहता है।